अब क्या करने गए थे उनको सम्मानित करने के लिए कि बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, इसके लिए शाबाशी देने के लिए आप गए थे और राज्य के मुख्यमंत्री ने केवल ट्वीट कर दिया, अपने कर्तव्यों को ऐतिश्री कर लिया। आपको स्टालिन सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और वहाँ जो अपराध हो रहा है, जो बिहारियों के साथ हिंसा हो रही है, वो सरकार संपोषित है, वहाँ की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, कोई बिहारियों को पनाह देने के लिए, संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। बिहार सरकार को कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ के मुख्यमंत्री को सम्मानित करते हैं। राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, हमारे साथ संजय सदा प्रवक्ता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि तमिलनाडु में जिस तरीक़ा से बिहारियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है और तेजस्वी यादव जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने गुलदस्ता लेकर, लेकिन वहाँ के कोई भी डीएम, एसपी, डीएसपी किसी से भी बात नहीं करते हैं कि हमारे राज्यों के बिहारियों को आपके राज्य में खूब पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। एक ठोप लफ्ज भी किसी के पास नहीं बोले तेजस्वी प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और चले आते हैं घर पे। इस पर हम बात करेंगे, क्या कहिएगा सर, बिहारियों को वहाँ पीटा जा रहा है? देखिए, देश का संविधान देश के नागरिकों को इजाज़त देता है कि वे वह देश के किसी भी कोना में जाए, रहे, पढ़े, रोजी रोजगार करे, यह हक उसको देता है देश का संविधान। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर कोई किसी को प्रताड़ित करता है तो ये घोर निंदा और भर्त्सना का विषय है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो हुआ, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, हमें अपार दुख है और उसी दुख के कारण आज इतनी बड़ी जीत हमको 3 राज्यों के उपचुनाव में मिल रही है। हमने तय किया कि हम पटाखा नहीं छोड़ेंगे, गुलाल नहीं उड़ाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख इस बात को लेकर होता है कि राज्य के उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु जाते हैं और नाराज़गी प्रकट करने के बाद आए, बिहारियों की सुरक्षा की गारंटी लेने के बजाय वहाँ के मुख्यमंत्री को सम्मानित करते हैं, निंदा और भर्त्सना का एक शब्द नहीं बोलते। इससे दुखद स्थिति क्या हो सकती है, इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है? अब क्या करने गए थे उनको सम्मानित करने के लिए कि बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, इसके लिए शाबाशी देने के लिए आप गए थे और राज्य के मुख्यमंत्री ने केवल ट्वीट कर दिया, अपने कर्तव्यों को ऐतिश्री कर लिया। आपको स्टालिन सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और वहाँ जो अपराध हो रहा है, जो बिहारियों के साथ हिंसा हो रही है, वो सरकार संपोषित है, वहाँ की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, कोई बिहारियों को पनाह देने के लिए, संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या तमिलनाडु देश से बाहर है? बिहारियों के साथ जो घटनाएं हो रही है उस पर बिहार सरकार को कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ के मुख्यमंत्री को सम्मानित करें। तो राष्ट्रगान में भी जिक्र है सर, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उच्चकड़, बंगा। किसी भी राज्य का आदमी भारत देश में किसी भी राज्य में जा सकता है, फिर भी उसको अपने ही देश में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये संघीय ढांचा को कमजोर करने वाला कार्रवाई है। तमिलनाडु की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और बिहार सरकार को सजिंदगी से पेश आना चाहिए। जिस प्रकार का कृत्य किया है तेजस्वी यादव ने, वो क्षमा योग्य नहीं है। बजाय स्टालिन के भर्त्सना के, वहाँ की सरकार के निंदा के, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको पुष्पगुच्छ दे रहे हैं। ये पूरे बिहार का आपने अपमान किया है और बिहार को शर्मसार भी किया है। बिहार की जनता आपसे इसका जवाब मांगेगी, आपसे हिसाब मांगेगी। बिहारी बाहर क्यों जा रहे हैं सर, दूसरे राज्य में क्यों जा रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल, इसमें क्या स्वीकार करने में दिक्कत है कि वहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि चूँकि बिहारी मजदूर हैं, वहाँ आके सस्ते में मजदूरी कर रहे हैं, हमको रोज़गार नहीं मिल रहा, हमारा रोज़गार छीन रहा है। अगर बिहार में रोज़गार उपलब्ध हो तो उतनी दूर तमिलनाडु कोई मजदूरी करने क्यों जाएगा? तो ये तो ढिंढोरा पीट रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं और मजदूरी करने के लिए वहाँ लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है? तो आप ऐसी अगर मुकम्मल इंतजाम करेंगे तो कोई मजदूरी करने अपने प्रदेश को छोड़कर कौन जाएगा? किसको अपने घर से, अपने प्रदेश से मोहब्बत नहीं होता? आखिर कलेजे पे पत्थर रखकर रोजी रोटी के लिए, पापी पेट का सवाल है, इसके लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ आके मजदूरी भी कर रहे हैं, अपमानित भी हो रहे हैं, प्रताड़ित भी हो रहे हैं और हिंसा का शिकार भी हो रहे हैं।
तो इससे अफसोसजनक कोई बात नहीं हो सकती कि इस गंभीर मसले पर बिहार की सरकार संवेदनहीन है और जो कृत्य तेजस्वी यादव ने किया है, बिहार की जनता शर्मसार है और बिहार की जनता में उनके प्रति आक्रोश भी है। वक्त आने पर उनसे सवाल भी जनता पूछेगी, जवाब भी पूछेगी और हम भी सवाल विपक्ष के नाते पूछते हैं कि क्या आपको बिहार की जनता ने यही जिम्मेवारी दी है कि जो आपको बिहारियों को अपमानित करे, प्रताड़ित करे, उन पर कहर बरपाए, उसको जाकर आप सम्मानित करें, उनसे जाकर आप समर्थन मांगें? आप अपनी हाथ मजबूत करना चाहते हैं लोगों के जान की कीमत पर? ये कतई बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। संजय सदा प्रवक्ता थे बीजेपी के, जिन्होंने साफ साफ कहना है कि वहाँ बिहारियों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और गुलदस्ता लेकर जाकर धन्यवाद देते हैं कि ठीक किए हैं कि वहाँ पिटवा रहे हैं, और किसी से बात नहीं किया है। बहुत सारे मसलों पर बात हुई इनसे। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।